आज लाई थी इतने सारे आम और मैंने कहा कुछ मुझे भी दे दे यार। तो इसने बोला क्या करें कि मैंने कहा आज खटाई बनाते हैं। तो बस हम यहाँ पे बैठ गए थे। मैंने इसके पास दे दिया छिलने के लिए। मैंने कहा तू ही छिल दे यार। तो ये खाने के लिए भी छिल रहे थे और खटाई बनाने के लिए भी। तो ऐसे इसने सारे आम छिल लिए थे और ये बस फाइनली हो चुका है ऑलमोस्ट। और इसमें से कुछ खाने लग जाती है तो मैंने कहा भाई खटाई के लिए भी बचा देना। तो इसने कुछ खाए और फिर मैंने भी एक जगह था, मेरे को काफ़ी खट्टा लगा था आज के दिन क्योंकि मौसम थोड़ा खट्टा हो लगा था। तो तभी मेरे दादाजी लेके आए चाउमीन बाजार से और ये जो चाउमीन लाए हैं ये इन्हीं के दुकान से लाए हैं जिसने ये पैकेट पकड़ा है। तो इसके पापा बनाते हैं। तो फिर मैं यही थे पूरे चाउमीन और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सब मिल बांट के खाते हैं। तो सबसे पहले हमने चाउमीन खाना स्टार्ट किया था यहाँ पे और सारी कटोरी वगैरह के सबके लिए बराबर हमने रख लिया था और थोड़े से मैंने अपने दादाजी को भी दिए थे। तो जैसे ही दादाजी ने मुंह के अंदर डाला, दादाजी ने कहा थोड़ी सी तीखे है, लेकिन दादाजी को काफ़ी अच्छे लगे और दादाजी उसे बहुत कम खाते हैं। एंड ये सब खाने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे खटाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सब चीज़ कट कर लिए होते हैं जिसमें मैंने डाला है पुदीने, हरी मिर्च, प्याज, एक टोमेटो और मैंगो, ये सब चीज़ में है और लहसुन भी हमने छिल रखा था। तो सब कुछ सिलबट्टे में रखने के बाद मैं इसको पीसने की अच्छे से कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था। अगर लाइट होता तो शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर ये बोल रही थी कि पहाड़ी होगी तो उससे ये नहीं किया जा रहा। तो मैंने कहा भाई तू ही कर ले। तो ये भी करने लग गया। उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा होके मतलब हमारा काम बनने लग गया था और अब थोड़ा सा मतलब ऐसा हो गया ना, लाइन में आ रहा है। तो उसके बाद ना हम अच्छे से इसको पीसने लग जाते हैं और यही करती है ज़्यादा, मैं तो कर भी नहीं पाती हूँ सच में। मतलब मुझे सिलबट्टे का काम शायद कम ही आता है तो मुझसे इतना हुआ नहीं, लेकिन मेरे से जितना हुआ मैंने किया और ये थी तो इसने काम मैं कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चल सही है। देन हमने डाले नमक मिर्च मसाले अपने हिसाब से और बस उसके बाद फिर से हमने पिसना स्टार्ट किया और फाइनली ना हमारी चटनी एक लेयर तक बहुत अच्छी बन चुकी थी। इससे ज़्यादा वो पिस नहीं सकती थी तो हमें लग रहा था कि अब बन चुकी है। तो बस अब हमने फटाफट से उसको रखना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इसके लिए भी रखा था, मैंने कहा तू भी ले जा अपने घर में और फिर मैं भी ले जाती हूँ। यहाँ मेहमान आए थे तो मैंने कहा वो भी खा लेंगे। तो सच में अगर चटनी बनानी हो ना तो सिलबट्टे में ही बनाना। अगर तुमको पिसना आता है ना तो सच में सिलबट्टे में ही बनाना, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी जो होती है ना वो एक नंबर की होती है यार। सच में बहुत टेस्टी बनी थी और जिन्होंने भी खाया था ना सब ने तारीफ़ की थी कि काफ़ी अच्छी बनी है। इतनी तुम्हें मिक्सी में नहीं मिलेगी अच्छी जितनी सिलबट्टे में ही मिलेगी, बहुत टेस्टी भी थी। तो अगर आपको भी पिसना आता है ना अच्छे से तो सिलबट्टे में ट्राई जरूर करें। और लास्ट में सबके सब सिलबट्टे में ही बैठ गए और बस सबने एंजॉय किया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।